आएगा वही धागा जो गवर्नमेंट अप्रूव जो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, वही धागा पाकिस्तान लाहौर में आएगा, उसे बार कोड लगेगा और फिर वो तमाम शॉप्स जो रजिस्टर्ड होंगी उनकी रोजाना के तौर पर डेली बेसिस पे चेकिंग हुआ करेगी। उन्होंने चमेड़ू बना रही है और ऊपर ही ऊपर और उन्होंने ये तारें लगा के तो ये सारा काम शुरू कर दिया। हमने उनको भी वॉच करना है, उनको भी देखना है, ये हमारा पाकिस्तानी होने का, मुहिब वतन होने का हमने फर्ज अदा करना है इसको कि हमने हर चीज पर नजर रखनी। अम्मी अब्बा घर के अंदर तो ध्यान रख लेगा, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ माइनर्स ने ते गुड़ी दे पीछे है गए। यही तो हुसन है पसंद का। अच्छा भाई साहब, आपने खुदकुशी की बात की जी, कितने डोर लगाने वाले लोग जो हैं, मुझे अल्लाह ताला माफ फरमाए, उन्होंने खुदकुशी की लाहौर में? आप तकरीबन मेरा ख्याल 50 से ऊपर तो मैं जानता हूँ लाहौर के अंदर। जी लाहौर उन्होंने पिछले 21 सालों में खुदकुशी की है। आप ये कह रहे हैं जी मियां साहब, इस वजह से कि उनकी, मैंने उनको भीख मांगते देखा सड़कों पे। नहीं, मैं खुदकुशी की भी बात कर रहा हूँ, मैं खुदकुशियों के अलावा भी बात कर रहा हूँ, मैंने उनको भीख मांगते भी देखा है कि उनके पास और कोई स्किल ही नहीं थी। मियां साहब उनके पास हुनर ही यही था और वो हुनर बंद हो गया। हमने वो बंदी लगा के ये थोड़ी कि उनको 5-5 लाख रुपए दे के कहा चलो जी कारोबार कर लूंगा अपने। भाई वो तो बेचारे ये सुबह रात सारा दिन मेहनत करते, रात को रोटी खाते थे। दुरुस्त कह रहे हैं। तो और, भाई साहब और ये सुबह समझे ये कि रात को पाबंदी लगी है, देखे ना रात को पाबंदी लगी है और ये पीछे बाइक वगैरह का शोर पड़ा ना, हेलमेट हो ये वो, तो फिर फौरी तौर पे गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें रिलीफ दिया कि लोगों को टाइम दिया कि ठीक है अभी तो ब्लैक हो जाती है हर चीज। हाँ और जी, वो उसका तो रोजगार बंद हो गया, उसका जो माल पड़ा था उसको वापस आना था बेच के, वो माल वहीं जाया हो गया। जी ऐसा ही है। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी गुजरा है सर इस पाबंदी के दौर में कि सबसे अच्छी डोर और अच्छी गुड्डी जो है वो थाने से मिलने लगी थी। हमने वो वक्त भी देखा हुआ है क्योंकि बाहर हर जगह पाबंदी थी, तो यहाँ पर हमारे भाई जो है वो दिहाड़ी मेड़ी लगा लिया करते थे। बहरहाल जोक्स अपार्ट, क्या ऐसा नहीं है कि अभी जो गवर्नमेंट ने नया मैकेनिज्म दिया है कि डीसी ऑफिस में रजिस्टर होंगे तमाम दुकानदार? जी ऐसा ही है। क्यूआर कोड दिया जाएगा। उड़ाने वाले भी होंगे। हाँ, उड़ाने वाले भी होंगे, उड़ाने वाले भी होंगे, और जिसने अपनी छत पे पसंद करनी है वो भी लाइसेंस लेगा। अच्छा, ये कितना स्मूथ प्रोसेस आपको नजर आता है कि कितना स्मूथली चल सकेगा? मियां सब इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह। गवर्नमेंट ने बहुत वर्किंग की है, बहुत वर्किंग की है। और देखें ये कितने दुकानदार रजिस्टर हो चुके हैं ये अभी स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो स्टार्ट किया, मैंने आज से स्टार्ट किया उन्होंने, अभी तो 5-10 दिन लगेंगे, पता चलेगा। आपके पास बड़ी सिफारिशें भी आएंगी? नहीं सिफारिश नहीं, कोई सिफारिश नहीं आनी, डायरेक्टली उन्होंने जाके डीसीओ के साहब के पास जाके उन्होंने रजिस्टर्ड होना है। वो मुझे मेरे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाईजान कोई बंदे करवाने हैं तो बता दे। मैं यार पहन में तो आप उड़ानी नहीं आती, मैं की कराने ने। सर मियां साहब हालात ये में देखिए बात पता क्या है, अभी आपने कहा थाने में डोर गोटी बिकती रही, आप खरीदने गए, मुझे तो पता नहीं आज तक। सर अंदरून पूरे प्रोग्राम में मैं वैसे कह रहा हूँ, आप गए ना प्रोग्राम किया, आपको शायद किसी ने बताया हो, या सर एलसीडी के डब्बों में, मैं बताता हूँ सर, मैं पूरी और फिर कारीगरी पूरी सुन लो ना कि ऐसा नहीं होता रहा कि एलसीडी के जो डब्बे हैं उनके अंदर पूरे बड़े तावे आते रहे। मियां साहब ये पाबंदी के दौर की बातें। हाँ, मैं भी पाबंदी के दौर की बात। जब आपको पाबंदी नहीं किया जा रहा, तो फिर तो जब लाहौरियों को पाबंदी नहीं किया जा रहा। अच्छा, ये धागा जो है ये कहाँ से आएगा? अभी आज क्या तारीख होगी जब रिकॉर्ड किया जा रहा है? तो 11 तारीख होगी सर दिसंबर। देखिए मियां साहब, अभी तो धागा जो है ना पंजाब से बाहर से आना है। इस दफा फरवरी में ज्यादा धागा बाहर से, कुछ पंजाब से ही बनेगा, कुछ बाहर से भी आ जाएगा, मतलब कि होगा पाकिस्तान से ही, मगर बाहरी ममालिक से पेशावर से आएगा, पेशावर से आ जाएगा, कहीं से आ जाएगा, कोयटा से आ जाएगा, हरिपुर से आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आएगा वही धागा जो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, वही धागा पाकिस्तान लाहौर में आएगा, उसे बार कोड लगेगा और फिर वो तमाम शॉप्स जो रजिस्टर्ड होंगी उनकी रोजाना के तौर पर डेली बेसिस पे चेकिंग हुआ करेगी, इंस्पेक्शन लाजमी हुआ करेगी, क्योंकि हमने इस कल्चर को महफूज करना। इसमें एक और बात है मियां साहब, ये हमने सारा कुछ गवर्नमेंट और पुलिस पे नहीं छोड़ देना, खुद ध्यान रखना, खुद भी ध्यान रखना, हर शहरी ने ध्यान रखना। भाई साहब आपकी छत पे मैं आता हूँ मिसाल के तौर पे, और मैं कहता हूँ भाई साहब मेरी शर्म करते हैं, मैं उनकी शर्म करता हूँ, तो भाई साहब मैंने गुड्डी उड़ानी है, आपकी पसंद पे लाइसेंस है, आपकी छत पे लाइसेंस है, और मैं कहीं से थोड़ी सी डोर साथ ले आता हूँ अपने खीसे में जी, तो आके जो ममनुआ डोर है, तो भाई साहब मुझे इजाजत दे देंगे कि यार थोड़ा सा कोई गल नहीं, किसी मियां साहब बात यह है कि आप तो मेरे अच्छे भाई हैं, हाँ,
तो मुझे मरवाने के लिए तो आप ये काम करेंगे नहीं कि मेरे पे पर्चा हो जाए। एक बात, दूसरी ये बात है, गुड्डी वो उड़ाता है जिसकी आंखें होती हैं, ठीक है। तो आंखें खोल के पसंद करवानी है और आंखें खोल के पसंद करनी है। यानी कोई किसी को अपनी छत पे हाँ जी, ममनुआ डोर ना ना उड़ाने दे, उड़ाने। ममनुआ गुड्डी ना हाँ, उड़ाने हो दे। नहीं सकती जी। और अगर उड़ाने देगा तो आपकी वो अपनी एसोसिएशन उसके चादर खिलाफ वो खड़ी अपनी होगी। चादर चार दीवारी का खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है, यानी आपकी एसोसिएशन भी उसको कंडेम करेगी लाज़मी बात है जी। अगर आपको पता चलता है। अच्छा, आपने पतंग उड़ाई हुई है और आपको पता चल रहा है कि ये गुड्डी कट नहीं रही है, और ज़ाहिर है एक पतंगबाज को पता चल जाता है ये कौन सी डोर है, लाज़मी बात है जी। उसका क्या करेंगे? देखिए ये पता तो चल रहा होता है किस छत मैं से उड़ रही मियाँ है, से एक फौरन बात पुलिस बताऊँ को इत्तला आपको, देंगे। बड़ा आसान काम होता है। हम्म, मोटी डोर जब उड़ती है ना वो नज़र आ जाती है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बारीक डोर नज़र नहीं आती। यानी पता होता वो है। पता, अब देखें ना, जैसे वो धाती वो तंदी के ऊपर आगे जाके धाती तार लगाते हैं जो, उसको भी पता चल जाता है। चमेड़ू जिसे कहते हैं, ये फजाई कज़ाक जो थे, हाँ हाँ इन्होंने बापना वो चमेड़ुओं में एक पिछला हमने प्रोग्राम किया था, वहां पे इन्होंने भी मिला तो था। देखे ना, बापले को बड़ा नुकसान दिया है। हाँ, वो कहीं भी इन्होंने गिरती भी थी पाकिस्तान का धमाका बड़ा होता नुकसान था। किया हाँ है। बिल्कुल सही कहते हैं। मतलब कि हमें देखें, ये एक वाहद लूट थी जो डांगरी के साथ लूटते थे, और ये वाहद लूट थी डांगा लेके भाग रहे हैं। जिसका इस्तेसाब कोई नहीं था। जायज लूट थी, जायज लूट थी। नाजायज इन्होंने नहीं क्या थी। किया, उसमें नजायज बंदे आ गए, हाँ, उन्होंने चमेड़ू बना लिए और ऊपर ही ऊपर और कारीगरी। उन्होंने ये तारें लगा के तो ये सारा काम शुरू कर दिया। हम्म, हमने उनको भी वॉच करना है, उनको भी देखना है। ये हमारा पाकिस्तानी होने का, मुहिब वतन होने का हमने फर्ज अदा करना है इसको, कि हमने हर चीज पर नजर रखनी है। खाई साहब एक बात और बताएं, मैं थोड़ा सा मैं ना इस पे लाइटर भी गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। जी जी करें। ये जंबेड़ू का आपने जिक्र कर दिया। एक तो जंबेड़ू है जो फजाई कजाक है, जी ऊपर ही ऊपर गुड़ी लूट के खींच के अपनी तरफ ले जाता जी है। जी एक लूट ली, दो लूट ली, 5 लूट ली, 10 लूट ली, भाई वो नीचे आने ही नहीं दे रहा। जी ऐसा ही। इसके लिए तो जरूरी है कि ये वो डोर उड़ा ही नहीं सकता। यानी इस दफा अगर कानून के मुताबिक चीजें होती है तो जंबेड़ू नजर नहीं आएंगे, जी ऐसा ही। क्योंकि वो डोर ही नहीं, जंबेड़ू वाली डोर जी ही जी, नहीं वो है। डोर तंदी होती है। बच्चा पतंगबाजी नहीं कर सकता, जी। माँ बाप को सजा होगी, जी अगर जुर्माने भरने पड़ेंगे। जी जी अब जो गुड्डी कटेगी उसने आना है सड़क पे, अम्मी अब्बा घर के अंदर तो ध्यान रख लेगा। उन्होंने मुंडियां दा की करना है, बच्चियां दे जेड़े माइनर्स ने ते गुड्डी दे पीछे है ने। देखिए मियाँ साहब, वो जो गुड्डी कट के जमीन पे आनी ना, वो किसी बच्चे ने अगर पकड़ भी ली तो उड़ाने पे पाबंदी है उसके ऊपर, और उसको हाथ में लूटने पकड़ने पे पाबंदी नहीं नहीं है, है। लूटने पे नहीं है। उसको हाथ में गुड्डी पकड़ने लूटने पे पाबंदी नहीं है। मैं पता ही क्यों वो पूछ तो रहा ये हूँ बच्चे जो है, ये देखे ना, यही तो हुस्न है पसंद का, सर, मैं कि जब पूछ गुड्डी इसीलिए कट रहा के हूँ। आए तो वो डांगरियां, वो मैंने ये मोची दौरे में डांगरियां मिलती थी वहाँ, हाँ 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 वो कांटेदार झाड़ियाँ, हाँ हाँ, वो बड़े बड़े बांसों के आगे लगा के ना, बड़े बड़े बांसों के लगा के वो ऐसे ऐसे घुमा किला के। छापा लंबा हाँ, उतो ही लौट और एक लेता और सी। बात बताऊं मैं, कि जब बसंत का इख्तिताम होता था, बसंत को, तो उस वो डांगरियों को छतों पे लगा के, तो महफूज कर लेते नहीं, महफूज नहीं, उनको जला दिया जाता था अच्छा कि आज लूट बंद हो गई है।